नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। हम सभी लोग आज बात करेंगे भारत में उद्योग धंधों के बारे में। ये जो क्लास है आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी, सुपरटेट और ऑल अदर्स एग्ज़ाम, जहाँ पर भी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जीएस और स्टैटिक जीके को लेकर के फैक्ट्स आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास। और ये वो टॉपिक है जहाँ पर लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं और यहाँ से एक प्रश्न कम से कम ज़रूर बनता है। क्लास को अंत तक अवश्य देखें और अपना प्यार देना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप सभी को ये फैसला लेना है कि आपको बिखरना है या निखरना है। तो अपने हौसलों की उड़ान से दुनिया जीतना है तो आपको संघर्ष करके निखरना होगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने आप को एक मोटिवेटेड रूप में और एक ऊर्जा से भर करके स्वयं को एक क्लास देखिए और चीज़ों को वन बाय वन नोट करिए, क्योंकि यहाँ से कम एक प्रश्न आना आपका निश्चित है। अगर हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख उद्योग धंधों के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे लौह इस्पात संयंत्र के विषय में। अगर हम बात करते हैं लौह इस्पात संयंत्र के विषय में, तो 1874 में देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र खुला था। और ये कहाँ पर खुला था? ये आपका खुला था बराकर नदी के निकट। और कहाँ पर? कुल्टी। कुल्टी पड़ता है एक स्थान, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, आसनसोल के पास में। अगर हम बात करते हैं कि 1960 में दूसरा खुलता है बिहार राज्य में, कहाँ पर? स्वर्ण रेखा के समीप। कहाँ पर? स्वर्ण रेखा के समीप खुलता है और ये साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जमशेद जी टाटा जी के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं 1918 में, तो 1918 में आपका भारतीय लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। 1923 में अगर हम बात करें तो मैसूर आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना की जाती है कर्नाटक के भद्रावती नदी के किनारे पर। और 1937 में अगर हम बात करें तो स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1874 में आपका देश का पहला लौह इस्पात कारखाना खुलता है बराकर नदी के किनारे, कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। 1960 में बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा जो है स्थापित की जाती है। अगर हम बात करते हैं 1918 में, तो 1918 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ पर की जाती है? बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में की जाती है। 1923 में मैसूर आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना की जाती है कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे। कहाँ पर? कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे की जाती है। 1937 में अगर बात करें तो स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखें कि जो स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित जो लौह इस्पात संयंत्र हैं वो कौन कौन से थे? तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपका स्थापित किया गया था 1955 में। कब? 1955 में स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थापित किया जाता है। 1959 में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया जाता है। दुर्गापुरा आपका जो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में 1956 में। और ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया जाता है। और ये जो तीनों लौह इस्पात संयंत्र हैं ये कब आपके प्रारंभ होते हैं? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये झारखंड में हुई थी, वर्तमान झारखंड में। और ये तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना में चालू किया जाता है सोवियत संघ की सहायता से। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में सोवियत संघ की सहायता से जो है छत्तीसगढ़ में ये स्थापित किया जाता है। अगर राउरकेला की बात करें तो 1959 में स्थापित किया जाता है जर्मनी की सहायता से। उड़ीसा में दुर्गापुरा जो है वेस्ट बंगाल में स्थापित किया जाता है और ब्रिटेन की सहायता से 1956 में। ये तीनों ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो 1964 में सोवियत संघ की सहायता से लगाया जाता है। और कहाँ पर लगाया जाता है? वर्तमान जो झारखंड है। कहाँ पर? वर्तमान झारखंड में लगाया जाता है। और ये जो है आपकी तृतीय जो आप
पंचवर्षीय योजना है, इसमें स्थापित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अन्य लौह इस्पात संयंत्रों के बारे में, तो जो सलेम इस्पात संयंत्र है, ये कहाँ लगाया गया? सलेम तमिलनाडु में लगाया गया और ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि आपका विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। विजयनगर इस्पात संयंत्र ये आपका लगता है हॉस्पेट, बेल्लारी जिला पड़ता है। कौन सा? बेल्लारी जिला पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? बेल्लारी जिला कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर आपका विजयनगर इस्पात संयंत्र लगाया गया। अगर हम बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को होता है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा जो है इस्पात का उत्पादक देश बना है। अगर हम बात करें स्पंज आयरन के उत्पादन में, भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। स्पंज आयरन में प्रथम स्थान पर है और विश्व में जो है भारत इस्पात के संबंध में चौथे स्थान पर है। भारत का पहला तटवर्ती कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? भारत का पहला तटवर्ती जो कारखाना है आपका, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो जो है एल्युमिनियम उद्योग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये आपका 1937 में लगाया गया था और जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पर? जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी कौन कौन सी हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी में जाती है आपकी बाल्को। बाल्को की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसके कोरबा और कोयना में हुई थी और सहायक देश कौन था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की सहायता से बाल्को कंपनी की स्थापना हुई कोरबा और कोयना में। नालको की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस की सहायता से स्थापना होती है, ठीक है, और उड़ीसा में होती है दामन जोड़ी में। अगर हम बात करते हैं हिंडाल्को, तो ये यूएसए की सहायता से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में आपका ये लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंडाल्को की, तो इंडाल्को की कनाडा की सहायता से स्थापना की जाती है। जेके नगर और मुरी और अलवार यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। माल्को की अगर हम बात करते हैं तो ये इटली में, तो और ये जो है चेन्नई, मेट्टूर और सलेम में। वेदांता की अगर हम बात करते हैं तो वेदांता आपकी जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा में इसकी स्थापना की जाती है। तो बाल्को आपकी सोवियत संघ की सहायता से कोरबा और कोयना में। नालको की अगर हम बात करते हैं तो नालको आपका फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी उड़ीसा में। हिंडाल्को की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। और इंडाल्को की अगर बात करते हैं तो कनाडा की सहायता से जेके नगर, मुरी और अलवर में स्थापित की जाती है। माल्को की अगर बात करते हैं तो इटली की सहायता से चेन्नई में और आपका मेट्टूर सलेम में स्थापित की जाती है। और वेदांता आपकी कहाँ पर स्थापित की जाती है? जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा में स्थापित की जाती है। अब भारत में कुछ सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो सूती वस्त्र का आपका प्रथम कारखाना था वो कब खोला गया था? 1818 में खोला गया था। कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं प्रथम सफल कारखाना कहाँ पर खोला गया था, तो मुंबई के कवासजी डाबर द्वारा खोला गया था। कब? 1854 में। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत के बोस्टन के नाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और भारत का बोस्टन के नाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, भारत के जूट उद्योग के बारे में, तो जूट उद्योग को क्या कहा जाता है? तो जूट को जो है सोने का रेशे के नाम से भी जाना जाता है। किससे आता है? सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। पहला कारखाना कब लगा? 1855 में कोलकाता के समीप रिश्रा नामक जो है स्थान पर लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जूट निगम की स्थापना आपकी 1971 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा और चीज़ों को एक बार याद करने की कोशिश करिएगा बार बार देखते हुए, जिससे यहाँ से आने वाले प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत ना हो।
विश्व में सबसे पहला कारखाना 1824 में अगर लगाया गया था सीमेंट उद्योग का, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर, जिसको जो है लगाया गया था। भारत में अगर हम बात करें पहला कारखाना तो 1904 में लगाया गया था मद्रास में। दूसरा कारखाना 1912 में लगाया गया था पोरबंदर नामक स्थान पर। और एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसीसी। एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में तो पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, बिहार में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था, बिहार में लगाया गया था और 1903 में लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं कागज उद्योग के बारे में तो पहला सफल कारखाना आपका 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। और अखबारी कागज का कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। और नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है आपका, होशंगाबाद में। कहाँ पर, होशंगाबाद में। नोट छापने का होशंगाबाद में है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो सुपर फास्फेट का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया, तमिलनाडु के रानीपेट में। कब स्थापित किया गया था, 1906 में स्थापित किया गया था। अमोनिया उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो कर्नाटक के बेलगुला नामक जो है स्थान पर स्थापित किया गया था 1944 में। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, केरल के अलवर में और खोला गया था। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है, तो ये सिंदरी में है। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। कर्बको का गैस यूरिया अमोनिया आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपका हजीरा गुजरात में स्थापित किया गया है। जलयान निर्माण उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो कारखाना है स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कब चालू किया गया था, 1941 में। और कहाँ पर, विशाखापत्तनम में खोला गया था। और 1952 में इसका क्या कर दिया जाता है, 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और इसका नाम क्या कर दिया जाता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया जाता है। अन्य संस्थान की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं जलयान निर्माण उद्योग में सहायक जो है भारत में, गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई। ये आपके 3 और इम्पोर्टेंट जो है बन जाते हैं संस्थान। वायु निर्माण उद्योग की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा, और स्थापना कब होती है, 1940 में। और मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है, बेंगलुरु में। स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा। कुछ प्रमुख संस्थान और उनके स्थापना वर्ष के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1948 में। कब हुई थी, 1948 में। भारतीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1949 में होती है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1950 में होती है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में होती है। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में होती है। केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है, चेन्नई में है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में होती है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की जाती है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में की जाती है। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना आपकी 1954 में की जाती है। केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना कब की जाती है, 1958 में की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं रेशम उद्योग के बारे में। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, मैसूर और ब्रह्मपुर में। कहाँ पर, मैसूर और ब्रह्मपुर में स्थापित है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेहंदी पाथर कहाँ, मेघालय में। कहाँ पर, केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान कहाँ पर है, मेहंदी पाथर मेघालय में है। और केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पर है, रांची झारखंड में। कहाँ पर स्थित है, रांची और झारखंड में स्थित है। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं कि जो आपकी भेल है, भेल की स्थापना कब की गई थी, तो भेल का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। भेल का फुल फॉर्म क्या है आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। ओएनजीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी, ओएनजीसी की स्थापना आपकी की गई थी 14 अगस्त 1956 में। कब, 14 अगस्त 1956 में की गई थी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका
ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, तो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? सिंदरी में है। और आपका जो प्रमुख कांच उद्योग कहाँ पर है? ये आपका फिरोजाबाद में है। आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा कि भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, क्योंकि आप चीज़ों को जितनी बार लिख देते हैं उतनी बार आपके मस्तिष्क में वे चढ़ी रहती हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।